तो बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक में देख रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ना है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रिएक्टिविटी ऑफ X2। X2 का रिएक्टिविटी, X2 का मतलब क्या हुआ, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया और I2 हो गया। इनमें जो रिएक्टिविटी हम लोग पढ़े थे वो सबसे ज़्यादा F2 का, फिर Cl2 का और फिर Br2 का, फिर I2 का। और फिर अगर हम बात करें कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का रिएक्टिविटी बात करें तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये रिएक्टिविटी। अगर हम इनका सेलेक्टिविटी ऑर्डर देखें, सेलेक्टिविटी ऑर्डर देखें तो वही ज़्यादा सेलेक्टिव होगा जिसका रेट स्लो होता हो। जो रेट फास्ट हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन कब चला और कब ख़त्म हो गया। तो सेलेक्टिविटी ऑर्डर आप दिमाग में रखेंगे, हमेशा रिएक्टिविटी रेट का क्या होगा, उल्टा होगा। समझे? अब अगर हम बात करें कि भाई इनका सेलेक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, अगर इनमें सेलेक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा I2, फिर उससे कम Br2, फिर उससे कम Cl2, फिर उससे कम F2। अगर हम इनमें सेलेक्टिविटी का बात करें तो इनमें सेलेक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो सबसे ज़्यादा कौन होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन सेलेक्टिव होगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये तो सेलेक्टिविटी हुआ। अब हम कुछ आपको बात बताना चाहते हैं कि अगर हम बात करें कि I2, फिर उससे कम Br2, फिर Cl2 और F2, इन दोनों में ये स्टेप आपको बताए थे कि ये इंडोथर्मिक होता है। जब ये इंडोथर्मिक होता है तो ये रिएक्शन तो नहीं जाएगा भाई, और ये वायोलेंटली फास्ट होता है। वायोलेंटली फास्ट, बहुत फास्ट होता है, तो भी रिएक्शन नहीं लेंगे। यानी अगर हम सेलेक्टिविटी की बात करेंगे, ये 2 रिएक्शन हम आपको मिलेंगे, यही 2 रिएक्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है ना? ये तो होता ही नहीं है, ये तीनों एक्सोथर्मिक होता है, उसमें ये बहुत फास्ट होता है, और इतना फास्ट होता है कि इसका सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन दिखता नहीं है। ये रिएक्शन आप करने जाएंगे तो बहुत एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन होगा। ये दोनों है। अब इस दोनों में ये जो ब्रोमीन होता है, इन दोनों से ज़्यादा सेलेक्टिव। आपसे पूछे कि ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा सेलेक्टिव है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रोमीन क्लोरीन से ज़्यादा सेलेक्टिव होता है। आपने ऑर्डर देखा है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ब्रोमीन का सेलेक्टिविटी क्लोरीन के सेलेक्टिविटी से ज़्यादा होता है। ठीक है, उतारे। अब ये देखिए, करा है कि सेलेक्टिविटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम टुवार्ड्स ब्रोमिनेशन, यानी सेलेक्टिविटी का स्ट्रेंथ अगर देखा जाए टुवार्ड्स ब्रोमिनेशन, तो हाइड्रोजन कितना होता है, 3 हाइड्रोजन होता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन का सेलेक्टिविटी होता है, वह होता है 1600, बहुत ज़्यादा होता है। और 2 डिग्री का होता है 82 और 1 डिग्री का क्या होता है, 1 होता है। तो ब्रोमिनेशन के केस में
3 डिग्री हाइड्रोजन का जो सेलेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है। 3 डिग्री हाइड्रोजन का सेलेक्टिविटी 1600 है, 2 डिग्री हाइड्रोजन का 82 है, 1 डिग्री हाइड्रोजन का 1 है। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 न्यूटन का फोर्स कहीं क्रिएट कर रहा है तो 2 डिग्री 82 न्यूटन का फोर्स क्रिएट करेगा और 3 डिग्री 1600 न्यूटन का फोर्स क्रिएट करेगा। तो इसमें आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कोई रिएक्शन दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें आपसे पूछे कि बताइए किसका रिएक्शन Br2 से करें तो क्या बनेगा। तो ये तो आप जानते हैं कि जितना तरह का हाइड्रोजन होता है उतना प्रोडक्ट बनता है। इन दोनों से एक प्रोडक्ट जाएगा ना, और एक प्रोडक्ट इससे जाएगा, क्या ठीक है। अब इसमें पूछे कि मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा। तो आप ये देखिए कि सेलेक्टिविटी, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन वाला है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन का सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, 1 के तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, मेजर होगा, ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। बात समझ रहे ना। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ये दिया गया है, इसका रिएक्शन Br2 और सनलाइट से करें तो क्या होगा। तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, ये इनसे एक प्रोडक्ट बनेगा, इनसे दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। अब ये देखिए 3 डिग्री से जो बना है उसका सेलेक्टिविटी 1600 है, 1 डिग्री का सेलेक्टिविटी 1 है। तो आप कहिएगा कि सर 1 डिग्री का सेलेक्टिविटी 1 है तो 1 डिग्री कितना हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे है, 3 3 6 3 9 है। तो सर 9 1 डिग्री है और 3 डिग्री 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ 1 है, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा। और 3 डिग्री हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ कितना है, 1600 है, तो 1600 में 1 से गुना करेंगे तो 1600 ना हो गया हो। तो ये बहुत ज़्यादा होगा, ये समझिए, ये आपका होगा 99.99% होगा, और ये समझिए साहब बिल्कुल ट्रेस में होगा, बहुत लिटिल अमाउंट होगा। तो हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि कोई रिएक्शन दे और उसमें ब्रोमिनेशन के बारे में डिमांड करे कि ब्रोमिनेशन हो, अब बताइए कौन ज़्यादा, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो आप हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन, इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन के केस में 3 डिग्री हाइड्रोजन का प्रोडक्ट वो हमेशा ज़्यादा होगा, किससे, 2 डिग्री हाइड्रोजन के प्रोडक्ट से, और ये बहुत ज़्यादा होगा किससे, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन के प्रोडक्ट से। बात समझ रहे ना। 3 डिग्री हाइड्रोजन का प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन के प्रोडक्ट से, और वह बहुत बहुत ज़्यादा होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन के प्रोडक्ट से। क्लियर। तो ये ब्रोमिनेशन का एक तो स्ट्रेंथ भी पूछ देता है कि भाई 3 डिग्री हाइड्रोजन का टुवार्ड्स ब्रोमिनेशन स्ट्रेंथ क्या होगा, 2 डिग्री का क्या होगा, 1 डिग्री का क्या होगा। अब फिर इस तरह के क्वेश्चन डिमांड किए जाते हैं। उतारिए। अब देखिए, अगर ये बात हो और ये क्लोरीनेशन का, ब्रोमिनेशन का नहीं हो, क्लोरीनेशन का हो, क्लोरीनेशन का हो तो उसमें क्या होगा, देखिए कह रहा है अगर मान लीजिए ब्रोमिनेशन नहीं हो, क्लोरीनेशन हो, ठीक है, हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ टुवार्ड्स क्लोरीनेशन, तो कह रहा है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ होता है 5, 2 डिग्री हाइड्रोजन का 3.8,
और 1 डिग्री हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ 1 होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है, देखिएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन का कितना है 5 है, 2 डिग्री हाइड्रोजन का कितना है 3.8 है, और 1 डिग्री हाइड्रोजन का कितना है 1 है। समझे? अब इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि 3 डिग्री, इसमें क्लोरीनेशन के केस में, इन केस ऑफ क्लोरीनेशन के केस में आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो प्रोडक्ट होगा वह ज़्यादा होगा किससे? वह 2 डिग्री हाइड्रोजन के प्रोडक्ट से, और ये ज़्यादा होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन के प्रोडक्ट से। ये बात सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वह हमको क्वेश्चन बना के परसेंट निकाल के देखना होगा। ये बात हमेशा कहना कि सही है, ये बात गलत है। मैंने इस तरह का ऑर्डर लिखना कि भाई 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो प्रोडक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये बात गलत है। इसको निकाल के देखना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? चलिए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है क्वेश्चन, 2 रिएक्शन हम देते हैं, एक ये दिया गया है, इसका रिएक्शन Cl2H से हो रहा है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, इनसे एक प्रोडक्ट बनेगा, इनसे दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 प्रोडक्ट हमारे आए इसमें, एक ये आ गया और दूसरा ये आ गया। क्लोरीनेशन कर रहे हैं, हमको जानना है कि भाई ये मेजर कि वो मेजर, ये बात जानना है। एक दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है, इसका रिएक्शन हम Cl2, इसमें कह रहा है कि बताइए क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। बात को समझ रहे हैं? कौन सा ज्यादा होगा? क्लियर? तो देखिएगा, इसमें जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, इसमें ये दोनों में जो प्रोडक्ट बना है, इसमें थोड़ा हम देखें तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है वह 1 डिग्री हाइड्रोजन से बना है, और ये प्रोडक्ट कौन है? ये 2 डिग्री हाइड्रोजन वाला है। तो हम लोग ये जानते हैं क्लोरीनेशन के केस में कि भाई क्लोरीनेशन में जो सेलेक्टिविटी होता है वह 2 डिग्री हाइड्रोजन का ज़्यादा है 1 डिग्री हाइड्रोजन से, और 2 डिग्री हाइड्रोजन का सेलेक्टिविटी 3.8 है, और इसका कितना है 1 है। तो हम लोग को लग रहा है कि ये ज़्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री का सेलेक्टिविटी ज़्यादा है और 1 डिग्री का सेलेक्टिविटी कम है, तो बिल्कुल इसी का ज़्यादा होता है। इसका कितना होता है? इसका 55% होता है और इसका 45% होता है। क्लियर? जो हमारा आपका दिमाग सोचा वही बात निकला कि भाई हम लोग पढ़े हैं कि सर बताए हैं कि 2 डिग्री और 1 डिग्री में 2 डिग्री का सेलेक्टिविटी टुवार्ड्स क्लोरीनेशन ज़्यादा, 1 डिग्री का कम, था इस तरह का ऑर्डर आया। अच्छा, अब बात ये बनता है कि इनमें, अब इसमें जो ये प्रोडक्ट बना, ये देखिए तो 1 डिग्री से बना है, और ये प्रोडक्ट हमारा 3 डिग्री से बना है। हम लोग ये जानते हैं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन का सेलेक्टिविटी 1 डिग्री हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन का 5 और 1 डिग्री टुवार्ड्स क्लोरीनेशन 1 डिग्री हाइड्रोजन का 1। तो फिर हम लोग का दिमाग कहेगा कि इसको ज़्यादा होना चाहिए, इसको ज़्यादा होना चाहिए, इसको कम होना चाहिए, लेकिन नहीं। होता क्या है कि यही कम होता है, ये ज़्यादा होता है। ये हमारा होता है 63%, तो बचेगा कितना? 37% ये होता है। बात समझ रहे ना? अगर यही हम ब्रोमिनेशन दिए रहते, थोड़ा बात को समझिएगा, जैसे ये सेम क्वेश्चन हम ब्रोमिनेशन का कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें ब्रोमीन डाल देते, Br2 सनलाइट देते, तो यहाँ से भी 2 प्रोडक्ट निकलता, एक यहाँ ब्रोमीन बैठता, थोड़ा अच्छा से देखेंगे तो दिमाग में आ जाएगा, दूसरा यहाँ बनता।
1 डिग्री से प्रोडक्ट बना है, ये 2 डिग्री से बना है। इसमें भी अगर हम ब्रोमीन देते, Br2 सनलाइट देते, तो इससे भी 2 प्रोडक्ट बनता, एक 1 डिग्री वाला और एक 3 डिग्री वाला। इसमें 2 डिग्री नहीं है। क्लियर? चूंकि ये ब्रोमिनेशन है, अब ब्रोमिनेशन के केस में सेलेक्टिविटी का बहुत बड़ा गैप दिखता है। ब्रोमिनेशन में सेलेक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में समझिए कि बहुत बड़ा जंप आता है। 3 डिग्री का 1600 होता है, इसका 82 होता है, इसका 1 होता है। और अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें, Cl2 की बात करें, तो उसमें बड़ा जंप नहीं दिखता, छोटा छोटा चेंज दिखता है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन क्लोरीनेशन में 5 रहता है, 2 डिग्री का 3.8 रहता है, 1 डिग्री का 1 होता है। तो ब्रोमिनेशन में बिल्कुल क्लियर है कि ये 1 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है, तो 2 डिग्री वाला मेजर होगा और 1 डिग्री वाला माइनर होगा। ये बात बिल्कुल सही है। ये 3 डिग्री है तो ये मेजर होगा और 1 डिग्री है तो ये माइनर होगा। ये बात ब्रोमिनेशन में 100% सही है। लेकिन जब क्लोरीनेशन की बात आती है तो क्लोरीनेशन में सेलेक्टिविटी का अंतर बहुत माइन्यूट होता है। तो हम तो ये जो लिखे हैं दिरात, हम लोग की यही खेती है, तो हम लोग को पता है कि भाई ये कितना % बनेगा, ये कितना बनेगा, बट आपको निकालना पड़ेगा। आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि भाई ये कितना % आ रहा है और ये कितना % आ रहा है, ये कितना %, ये कितना %। चलिए हम निकाल के बताते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते हैं, क्लोरीनेशन के केस में डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये 1 डिग्री है तो ये माइनर हो गया और ये 2 डिग्री है तो मेजर हो गया। बहुत जगह ऐसा मिलेगा, जैसे 1 डिग्री से प्रोडक्ट बना है, 2 डिग्री से बना है तो ये माइनर, ये मेजर। इनके केस में क्या हुआ, ये 3 डिग्री से ये 1 डिग्री से बनाया था, फिर इसको मेजर होना चाहिए था, लेकिन वो हो गया -37 से हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो हम थोड़ा निकाल के देखते हैं कि क्लोरीन का जो % अमाउंट होता है हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो मान लीजिए कि ये दे रहा है, इसका रिएक्शन हम Cl2 सनलाइट से किया, 2 प्रोडक्ट बना, यहां पे क्लोरीन बैठा, फिर यहां बैठा क्लोरीन, % जानना है। तो आप ये देखिए कि इसमें जो प्रोडक्ट हमारा A है, यहां पे प्रोडक्ट लिख लीजिए और यहाँ पे उसमें प्रोडक्ट जो बना है उसका स्ट्रेंथ लिख लीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए उसका टोटल स्ट्रेंथ लिखिए। टोटल स्ट्रेंथ यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ % कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट 2 बना है, एक प्रोडक्ट A बना है, दूसरा प्रोडक्ट B बना है। ये जो प्रोडक्ट बना है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन से बना है। 1 डिग्री हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ 1 होता है। हमारा हाइड्रोजन कितना है, 3 + 3 6 है, तो बराबर 6 हुआ। B जो प्रोडक्ट हमारा बना है वह 2 डिग्री हाइड्रोजन से बना है। 2 डिग्री का स्ट्रेंथ कितना होता है, 3.8 होता है। वह 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, सबस्टेट में 2 है, तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 6, 3 दूनी 6, 1 7, 8 दूनी 16, 6, 3 दूनी 6, 1 7 हुआ ना। अब यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए, टोटल कीजिएगा तो कितना हो गया, 6 और 6 7 13, 13.6। अब देखिए % कैसे निकालते हैं, जैसे A का % निकालते हैं तो ऊपर A रखेंगे, नीचे टोटल रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। ये कितना है, 6 है, बटा टोटल कितना है, 13.6 है, इंटू 100।
ठीक है ना, गुना भाग करेंगे कितना आएगा, आपको वही जो परसेंट आप निकालेंगे आ जाएगा। यहां देखिए इसका परसेंट निकालेंगे तो b बटा टोटल इंटू कितना 100, तो b हमारा कितना है 7.6 बटा कितना टोटल 13.6 इंटू 100, गुना भाग कितना होगा जो आएगा परसेंट आंसर हो जाएगा। एक और देखिए, ठीक है ना, एक और देखिए तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कोई दूसरा साइट होता, कर रहा है, ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हम Cl2 सनलाइट से कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका परसेंटेज अमाउंट हमको बताना है। क्लियर, परसेंटेज अमाउंट बताना है। अब आइए, तो आप क्या कीजिए, ए प्रोडक्ट ये है और ये बी है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है जिसका परसेंट निकालना है, यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ देना है, यहाँ पे परसेंटेज हम निकल जाएगा। आइए, ये ए है, दो आदमी है, दोनों का परसेंट निकालना है। ए में देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन है, एक ही डिग्री हाइड्रोजन से ना बना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन का, चूंकि हमें स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ 1 होता है। टोटल कितना है 3 3 6 3 9 है, 9 हो गया। यहाँ पे आइए, इसमें अगर आप देखते हैं तो क्या है, बी हमारा कितना है 3 डिग्री हाइड्रोजन से बना है, उसका स्ट्रेंथ कितना होता है 5। 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है तो 5 हुआ, 9 5 कितना हुआ 14। ये टोटल वाला है, टोटल तो चाहिए ही परसेंट निकालने में। अब परसेंट निकालना है तो इसका ए बटा टोटल इंटू 100, ये हमारा कितना है 9 बटा टोटल कितना है 14 इंटू 100, गुना भाग परसेंट आंसर हो गया। इसको निकालेंगे तो बी बटा कितना टोटल इंटू क्या 100 बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 5 बटा 14 गुने 100 गुना भाग परसेंट आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो एक तो वेराइटी ये हुआ कि क्लोरीनेशन वाले के केस में आपको परसेंट निकाल के देखना पड़ेगा। अब ब्रोमिनेशन वाले में आप सीधा सीधी बोल सकते हैं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन से जो प्रोडक्ट बना है वो सबसे ज़्यादा होगा और 2 डिग्री से थोड़ा कम होगा, 1 डिग्री से और कम होगा आज। अब आइए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, इसका रिएक्शन Cl2 सनलाइट से हो रहा है। बढ़िया से देखिएगा, यहां प्रोडक्ट M बना, फिर इसका क्या कर रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहा है, और यहां प्रोडक्ट N बन रहा है। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ MnN इन न्यूमेरल इज रिस्पेक्टिवली क्या होगा। 1 नंबर में कह रहा है कि 6 और 6 होगा, बी नंबर में कह रहा है 6 4 होगा, सी नंबर में कह रहा है 4 6 होगा, डी नंबर में कह रहा है 4 4 होगा। ये क्वेश्चन है। आइए सॉल्यूशन, तो ये दिया गया है एमी का मतलब समझते हैं ना, मिथाइल, ठीक है। इसका रिएक्शन Cl2 सनलाइट से किया आपने, तो हायर के केस में जितने तरह का हाइड्रोजन उतना प्रोडक्ट। तो आप ये समझ रहे हैं ये अलग हाइड्रोजन 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो ये तो समझ ही रहे हैं कि ये तीनों अलग अलग होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये सब भी 1 डिग्री है, लेकिन इसका लिंकेज 3 डिग्री से है, और ये 1 डिग्री, इसका लिंकेज 2 डिग्री से है। ये वाला जो 1 डिग्री है इसका लिंकेज 2 डिग्री से है, इनका लिंकेज 3 डिग्री से है, तो ये 1 डिग्री है बट उससे अलग होगा, ये अलग तरह का होगा,
यानी 4 गो प्रोडक्ट हमारा दिखेगा। आइए 4 गो प्रोडक्ट हम बना देते हैं। एक यहां क्लोरीन बैठ गया, दूसरा यहां बैठ गया और तीसरा यहां बैठ गया, चौथा यहां बैठ गया। अब यही क्वेश्चन है कि ये जो हुआ ये M हुआ, यही ना, Cl2 सनलाइट, Cl2 सनलाइट, ये M हुआ। अब देखना है कि ये M कितना हुआ, क्या ये 4 ही है कि और आगे पीछे है। तो आप ये देखिए, इसमें तो कायरल सेंटर नहीं है, देखिए कायरल सेंटर नहीं ना, यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल है। कायरल सेंटर किसे कहते हैं? वो सेंटर जहाँ पे चारों लोग अलग अलग हो, यहाँ इस बॉन्ड पे अलग ग्रुप हो, यहाँ अलग ग्रुप हो, यहाँ अलग ग्रुप हो, यहाँ अलग ग्रुप हो, सब पर अलग अलग ग्रुप है, तो बोलेंगे कायरल सेंटर है। तो आप ये देखिए कि यहाँ कायरल सेंटर नहीं है, तो एक प्रोडक्ट ये हुआ, ये सेंटर हमारा कायरल हो गया। तो जहाँ कायरल सेंटर बनेगा तो वहाँ 2 आ जाएगा, एक O एक उसका मिरर इमेज, यानी डेक्स्टोलेबो, तो यहाँ से 2 हो गया। इसमें कायरल सेंटर नहीं है, तो ये क्या हुआ, 1 हुआ। यहाँ पे सॉरी, यहाँ कायरल सेंटर आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ देखिए ना, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग, ये अलग, ये कायरल सेंटर आया था 2 होगा। यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं तो 1 होगा। यानी Cl2 सनलाइट करने के बाद जो नंबर आ रहा है M का, वो कितना आ रहा है, 1 2 3 2 5 1 6 आ रहा है। अच्छा, अब कह रहा है कि भाई इसका FD कर रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहा है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहा है तो कितने लो होंगे? अब देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है टेम्परेचर दे करके, टेम्परेचर से प्रोडक्ट को अलग करना। इसका मतलब होता है टेम्परेचर से प्रोडक्ट को सेपरेट करना, सेपरेट करना। टेम्परेचर यानी मेल्टिंग बॉयलिंग। तो ये जो दोनों हमारा प्रोडक्ट होता है ना, कायरल सेंटर से जो 2 लोग आते हैं, इनका मेल्टिंग बॉयलिंग सेम होता है। ये डेक्स्टोलेबो जो होगा ना, इसका मेल्टिंग बॉयलिंग सेम होगा। जब मेल्टिंग बॉयलिंग सेम होगा तो ये दोनों तो सेपरेट नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से माने आप कहिएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद भी 6 ही आएगा, 6 नहीं आएगा, 4 आएगा। एक तो ये आएगा जब FD करेंगे तो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझें बढ़िया से। एक तो ये आएगा, एक ये 2 है ना, चूंकि दोनों का मेल्टिंग बॉयलिंग सेम होता है तो ये 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। यहां से क्या होगा, 1 ही आएगा, समझे। और यहां से भी क्या, सॉरी, यहां से भी क्या होगा, 1 ही आएगा। तो यहां पे 1 2 3 4 हो रहा है, तो आंसर कितना हो गया हमारा, एक 6 और दूसरा 4 रिस्पेक्टिवली। तो ये एक क्वेश्चन, एक और वैरायटी देखिए, एक और क्वेश्चन ये IIT एडवांस वालों ने किया था, थोड़ा इसको देखिए। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद इस टॉपिक को हम चेंज कर देंगे, बदल देंगे। एक और क्वेश्चन लेंगे फिर बदल देंगे। देखिए क्वेश्चन ये करता है कि मिथाइल साइक्लोपेंटेन इज subjected to perform dichlorination in presence of sunlight। कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टेरियो आइसोमर्स इज
एक नंबर में है 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 9। ठीक है, आइए हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मिथाइल साइक्लोपेंटेन लिखिए। मिथाइल साइक्लोपेंटेन इज सब्जेक्टेड टू परफॉर्म डाइक्लोरिनेशन, यानी इसको हम Cl2 सनलाइट दे रहे हैं, डाइक्लोरिनेशन कर रहे हैं, 2 क्लोरिनेशन डाइक्लोरिनेशन कर रहे हैं। आइए, तो जब डाइक्लोरिनेशन करेंगे तो एक बार तो ये होगा कि दोनों क्लोरीन आप यहीं बैठा दीजिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्लोरीन, दूसरा क्या कीजिए, यहां बैठा दीजिए। ये क्वेश्चन नहीं था, मोनोक्लोरिनेशन करके क्वेश्चन था। सब्जेक्टेड टू परफॉर्म मोनोक्लोरिनेशन। चलिए, डाइक्लोरिनेशन लिख दिया तो इसी का कर लेते हैं, लेकिन मोनोक्लोरिनेशन था। चलिए कोई बात नहीं, इसी को देख लेते हैं। दूसरा क्या होगा कि आप जो दोनों क्लोरीन को बैठा रहे हैं वो यहां बैठाइए। एक दोनों को यहां एक ही हाइड्रोजन है तो यहां डाइक्लोरिनेशन नहीं होगा, यहां कर लीजिए दोनों को। अगला क्या कीजिए, दोनों को यहां कर लीजिए। एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा वैरायटी ये है, लेकिन डाइक्लोरिनेशन आपको करना है तो यहाँ एक हाइड्रोजन है तो 2 क्लोरीन तो बैठेगा नहीं। अच्छा, यहाँ बैठाइएगा वही बात जो यहाँ, ये 3 हो गया। अगला वैरायटी आपका ये हो सकता है कि डाइक्लोरिनेशन करना है तो एक क्लोरीन को यहाँ कर दिए, एक क्लोरीन को यहाँ कर दिए। अगला वैरायटी आपका ये है कि आप क्या करेंगे, एक क्लोरीन को यहाँ कर दिए, एक क्लोरीन को यहाँ कर दिए। अगला वैरायटी आपका ये है, इसमें थोड़ा नंबर भागेगा, ऐसे कर दिए। आगे क्या है कि आप यहां पे 2 किए हैं, फिर एक यहां किए हैं, फिर एक यहां किए हैं। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। और पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपका ये साइट था, आप यहां पे किए तो यहां पे 2 कर सकते हैं, या यहां पे 2 कर सकते हैं। ऐसा ही था ना आपका, यहां पे 2 कर सकते हैं, यहां पे 2 करेंगे वही बात जो यहां होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पे 2 कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, डाई 2 क्लोरीन को जोड़ना है। तो एक तो आपने क्या किए, एक ही जगह दोनों को जोड़ दिया। फिर क्या किए, यहाँ पे दोनों को जोड़ा, फिर यहाँ पे दोनों को जोड़ा। फिर आपने क्या किया, एक यहाँ जोड़ा, फिर एक 3 पर जोड़ा, फिर एक 4 पर जोड़ा। फिर आपने क्या किया, ये अगल बगल में जोड़ दिया, फिर इसके अगल बगल में जोड़ दिया, फिर इसके अगल बगल में जोड़ दिया। और देखिए क्या कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं, एक यहाँ जोड़िए और एक यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए वो नहीं होगा, उतना तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे जितना तरह का पॉसिबल माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर के प्रोडक्ट बन जाते हो। फिर आगे देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। एक यहाँ कर सकते हैं, नहीं है वो। फिर एक क्या, एक 3 पर कर सकते हैं। फिर एक क्या कर सकते हैं, यहाँ करेंगे वही बात जो यहाँ करेंगे। बात समझ रहे ना। तो इतने सारे प्रोडक्ट डेवलप हो जाएंगे। इसमें क्या करेगा, एक्सक्लूडिंग कर देगा, एक्सक्लूडिंग स्टेरियोआइसोमर्स कर देगा। आईआईटी जो क्वेश्चन किया था वो हम आपको बताना चाहते हैं, आईआईटी ने क्या किया था। ठीक है ना, उतार लिए। आईआईटी का क्वेश्चन ये था जो थोड़ा सा हमारे दिमाग से निकल गया। आईआईटी का क्वेश्चन ये था,
तो क्वेश्चन था मिथाइल साइक्लोपेंटेन नहीं, साइक्लोपेंटेन is subjected to perform dichlorination in presence of sunlight. तो number of products including stereoisomers आएगा। तो साइक्लोपेंटेन हमारा ये हुआ, इसका रिएक्शन Cl2 सनलाइट से करेंगे। तो दो प्रोडक्ट बनाना है डाइक्लोरिनेशन, एक ऐसे जोड़ दिया, यहाँ जोड़िएगा वही बात जो यहाँ सब तो एक ही तरह का होता है। दूसरा आप क्या करें कि एक यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दें, एक यहाँ पे जोड़ दें, अगल बगल जोड़ेंगे वही बात जो यहाँ का अगल बगल चाहे यहाँ का अगल बगल चाहे यहाँ का अगल बगल चाहिए हो। तीसरा आप क्या करेंगे, एक 3 पर जोड़ लें। चलिए प्रोडक्ट देखना है। इसमें चूंकि कायरल सेंटर नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट होगा। ये दोनों हमारे कायरल सेंटर हैं। अब ये जब दोनों कायरल सेंटर है तो ये क्लोरीन या तो एक प्लेन में होगा चाहे अपोजिट प्लेन में होगा, यानी ये ऐसा हो सकता है, ये क्लोरीन भी अप में हो, माने अप में हो, ऐसे हो, या ये दोनों हमारा क्या हो, ये वाला अप में हो और ये वाला डाउन में हो। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये देता है, जब दोनों सेम प्लेन में होगा तो ये देगा मेजोमर्स देगा, यानी इस मेजोमर्स का मिरर इमेज एक बन सकता है। थोड़ा सा आपको आइसोमेरिज्म पे भी जाना पड़ेगा। ये मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा तो अप का मिरर इमेज क्या होता है, डाउन। तो आपको बताए थे कि मेजोमर्स का जो प्रोडक्ट होता है, मेजोमर्स का जो प्रोडक्ट होता है वह दोनों एक ही प्रोडक्ट होता है। वह दोनों माने मिरर इमेज जो होता है, मेजोमर्स का जो मिरर इमेज वो अलग अलग बड़ी नहीं होता, ये दोनों एक ही होता है, एक प्रोडक्ट हुआ, ये दोनों अलग अलग नहीं है। अच्छा, इसका जो मिरर इमेज हमारा बनेगा, मिरर इमेज, ये अप का मिरर इमेज डाउन हो जाएगा और ये डाउन का मिरर इमेज अप हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा, इनेंशियोमर्स होगा। तो इनेंशियोमर्स जो होते हैं मिरर इमेज वह दोनों सेम नहीं, डिफरेंट होते हैं। ये दीज बोथ आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो कह रहा है कि एक ये हो गया और यहां से 2 हो गया, यानी इससे एक प्रोडक्ट लेकिन इससे तो 3 हो गया। यहां पे आइए, यहां आप देखते हैं तो ये दोनों क्लोरीन जो हमारा होगा, एक तो ये कंडीशन है कि भाई सेम में हो, सेम प्लेन में हो, और दूसरा है कि भाई डिफरेंट प्लेन में हो। तो जब ये सेम प्लेन है तो ये मेजो देगा, तो मेजो का एक ही नंबर होता है, और डिफरेंट प्लेन में है तो इनेंशियो देगा, इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स का दोनों, इसका मिरर इमेज अलग बनता है, यानी यहां से भी 3 बन गया, तो 3 3 6 और एक 7 होगा। तो बच्चे ये फ्री रेडिकल आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था जो हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। तो हम लोग क्लास ऐसे ही लेंगे, आपको हम कल के लेक्चर में दे देंगे जो हम ऑनलाइन क्लास लेंगे। ऑनलाइन क्लास का मतलब है एक समय हम आपको बता देंगे, उस समय पर आपको आना होगा। वो मोस्ट प्रोबेबली आपका समय होगा 3 से 4 रेगुलर होगा, इस पर आप लाइव आएंगे, सब कुछ हम बता देंगे। अभी 2-3 दिन ऐसे ही क्लास ले रहे हैं, कल से हम आपको बताएंगे कि क्या उसका प्रोसीड्यूर रहेगा, कैसे रहेगा। 3 से 4 हम रेगुलर आएंगे और आपको टीच करेंगे ऑनलाइन। अच्छा, 11th का जो बैच आ रहा है, 11th का बैच जो फी होता है हम लोग का वही रहेगा, और अभी हम इसी तरह उसको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, और जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग क्लास के थ्रू फेस टू फेस क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो अगले दिन फिर मिलते हैं।